नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अडानी और संभल के मामलात पर अपोजिशन का एहतजाज। लोकसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी। संभल मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। ज़िली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का दिया मशवरा। लागाचर्ला में किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर से ख़वातीन का सवाल। कहा हमें स्कीमों का फ़ायदा नहीं हो रहा। तेलंगाना भर में बीआरएस ने दीक्षा दिवस तक़रीबात का किया एहतमाम और केसीआर की तहरीक को किया याद। टी जीवन रेड्डी काउंसिल के लिए कांग्रेस के दोबारा उम्मीदवार। हाईकमान को भेजा गया नाम। 4 साल से जेल में कैद शर्जिल इमाम की बहन फरहान निशात बन गई जज। ज़िले संगारेड्डी में आरटीसी बस का हादसा, 20 मुसाफिरीन जख्मी। पेश है खबरों की तफसील। अडानी ग्रुप पर बदउनवानी के इल्ज़ामात और संभल के पुरतशद्दुद वाक़े पर लोकसभा में हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई मुसलसिल चौथे दिन भी मुतासिर रही। अपोजिशन ने दोनों मसाइल पर बहस का मुतालबा किया और ऐवान में शदीद शोर व गुल किया, जिसकी वजह से कोई भी क़ानूनी साजी का अमल मुकम्मिल नहीं हो सका। दौरान कार्रवाई जब ऐवान दोबारा 12 बजे शुरू हुआ, अपोजिशन के अराकीन ने एक बार फिर अडानी ग्रुप के बदउनवानी के इल्ज़ामात और संभल के पुरतशद्दुद वाक़े पर बहस कराने का मुतालबा किया। इनके नारे मोदी अडानी एक है, संभल के कातिलों को फांसी दो गूंजते रहे। स्पीकर दिलीप साइका ने शोर शराबे के दरमियान ऐवान में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ़ कागज़ात और रिपोर्टों को पेश करने का अमल मुकम्मिल किया। ताहम शोर शराबे के बायस कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई, जिससे अहम मसाइल पर बातचीत मुतासिर हुई। माननीय सदस्यगण, सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप कृपया अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। कृपया आपका हर विषय सदन में चर्चा की जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज़ आप अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण समय है, पूरा देश देख रहा है। आज आप ये तरीका ठीक नहीं आपका, ये तरीका ठीक नहीं आपका। आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए सदन में। ये सब देश आते हैं, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए। प्लीज़ आप सब लोग बैठिए, प्लीज़ आप सब लोग बैठिए। प्लीज़ आप सभी से मेरा मन, आप बैठिए प्लीज़। ऐसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चलना, देश देख रहा है। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ये देश देख रहा है। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो अपने सीट पर जाकर के बैठिए, सदन को चलाइए। ऐसा नहीं होता है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 2 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने विकाराबाद ज़िले के लागाचर्ला में अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। 1 अगस्त को फॉर्मा विलेज के लिए अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बता दें कि ग्राम सभा में ज़बरदस्त हंगामा और ज़िला कलेक्टर व ओहदेदारों पर हमले के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। अब हुकूमत ने ताज़ा फैसला करते हुए अराजी के हुसूल का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। हुकूमत ने कहा कि किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद तनाज़े पर अहम हिदायत जारी की है। अदालत ने निचली अदालतों को हुक्म दिया कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करें जब तक कि हाई कोर्ट से कोई वाज़ेह हिदायत ना मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में बेंच ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने क़ानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके साथ ही योगी हुकूमत से भी गैर जानिबदाराना मुज़ाहरा करने की नसीहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इलाक़े में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इक़दामात करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फ़रीक़ की दरख्वास्त पर आज समाअत की।
आज सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में पेश की जानी थी, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केस को ज़ेर इल्तिवा रखा है और अब इसकी समाअत 8 जनवरी से पहले होगी। बता दें कि हिंदू फरीक ने निचली अदालत में चैलेंज किया था कि संभल की जामा मस्जिद एक पुराने मंदिर के मुकाम पर बनाई गई है, जिसके बाद अदालत ने सर्वे का हुक्म दिया और सर्वे के दौरान इलाके में तशद्दुद हुआ, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई। आज नमाज जुमा के मौके पर कशीदगी के पेश नज़र संभल में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस और इंतज़ामिया ने इलाके में इजाफी फोर्स तैनात की थी कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की भी अपील की गई है। सर सुप्रीम कोर्ट का सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संभल वाले बनाए जो बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तरीके से कोई अवैध काम तो नहीं है, उसके बाद ही लोग यहाँ अपने ही हलके में वज़ीर पूनम प्रभाकर को अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। करीमनगर के चिगुरु मामिडी गांव में ख़वातीन ने वज़ीर पूनम प्रभाकर से शिकायत की कि इन्हें स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ख़वातीन ने कहा कि इन्हें रैतु बंधु नहीं मिला और ना ही क़र्ज़ माफ़ी हुई है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि तमाम स्कीमें जल्द ही नाफिज की जाएंगी। వాళ్ళందరూ కూడా పేమెంట్ అవుతుంది। ఇంకా మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా అమలు చేస్తున్నాం। అవ్వగారింటికైనా ఏది రైతు బంధు కావాలా, రైతు రుణమాఫీ ఇచ్చినాడికైతే సరిగ్గా సపోర్ట్ చేయాలి। ఇవ్వరు దాకా ఇచ్చినా అనలే, అదే ఏది రాలే అమ్మా 5 ఏళ్లలో ₹1,00,000 ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అడగకపోతే అప్పుడే కూకుంటుంది। ఇప్పుడు నీకు బరాబర్ 2 లక్షల రూపాయలని రేపటి నుంచి షురు అయితే రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇచ్చినాం। దాని తర్వాత ఇంకొకరు కూడా చెప్తా ఉన్నా, రేషన్ కార్డుతో పాటుగా ఇప్పుడు అందరూ కూడా మహిళలు తయారింటికైనా గుడికైనా బస్సుల तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद ग्रेजुएट हलके से मौजूदा रुकन कौंसिल टी जीवन रेड्डी के नाम को हतमी शक्ल दे दी है। रियासती क़यादत ने पार्टी हाईकमान को ये नाम रवाना कर दिया है। जीवन रेड्डी का इंतखाब 4 अजला के पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत के बाद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, कुंडा सुरहेका और मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने शिरकत की। జీవన్ ఇప్పుడు జరిగిన మీటింగ్లో సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా యునానిమస్గానే జీవన్ అన్న పోటీ చేయాలని చెప్పి హైకమాండ్కు రిక్వెస్ట్ చేసినాం। జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి అయితే దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఒక ఏర్పాటు చేసి రేపు ఇంట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఏఐసిసి వాళ్ళు కూర్చొని మరి జీవన్ రెడ్డి గారా ఇంకా ఎవరా అది కానీ కమిటీ మెంబర్స్ మాత్రం యునానిమస్గా ఇవాళ పాల్గొన్న వాళ్ళు జీవన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొక అవకాశం కావాలా, జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది మా రిక్వెస్ట్ అని చెప్పినాం। బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ క్యాండిడేట్ గారిది ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీకు తెలిసిందే, ఏదైనా హైకమాండ్ డిసిషన్ కావాలా। ఈ నిర్ణయం హైకమాండ్కు వదిలేశారు, దాని మీద ఒక కమిటీ ఇవి అవుతుంది। बीआरएस ने आज जुमा के रोज़ तेलंगाना भर में दीक्षा दिवस मनाया, जो 2009 को पार्टी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल की याद में मनाया जाता है। ये भूख हड़ताल तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए बहुत अहम थी। करीमनगर ज़िले में मुनक़िद होने वाले एक तक़रीब में बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने शिरकत की और ख़िताब किया और तेलंगाना तहरीक में करीमनगर के अहम किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने KCR के सफ़र को याद किया और बताया कि किस तरह 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS बनी और KCR ने सियासी ओहदे छोड़े और तेलंगाना के लिए जद्दोजहद शुरू की। KTR ने कहा, KCR ने तहरीक की क़यादत करने के लिए अपनी ज़िंदगी और ओहदे को दाव पर लगाया और वो 2009 में भूख हड़ताल के दौरान गिरफ़्तार हुए, मगर इनके अज़्म ने तेलंगाना तहरीक को तेज़ कर दिया। उन्होंने तहरीक के दौरान होने वाली क़ुरबानियों का जिक्र किया, ख़ास तौर पर तलबा और कारकुनों की जानों की क़ुरबानियों का। कांग्रेस पर तनक़ीद करते हुए KTR ने कहा कि वो तेलंगाना के लोगों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ काम कर रही है
और आवाम को इनके झूठे वादों से आगाह किया। KTR ने BRS कारकुनों से कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। इसी तरह दीगर BRS कायदीन और कारकुनान ने भी दीक्षा दिवस की तकरीबात का एहतमाम किया। కరీంనగర్ ప్రత్యేకత మీ అందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీకి జన్మనిచ్చిన పురిటిగడ్డ కరీంనగర్. ఆనాడు 2001 మే 17 నాడు కరీంనగర్ లో జరిగిన సింహగర్జనతోనే సింహం లాంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారి గురించి దేశం మొత్తం తెలిసింది అంటే దానికి కారణం ఈ గడ్డ కరీంనగర్ అనే విషయం నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. జన్మనిచ్చింది కరీంనగర్. 2006లో ఎక్కడున్నది తెలంగాణ అని ఈసడించుకున్న కాంగ్రెస్ వాళ్లకు 2 లక్షల ఓట్లతో సమాధానం చెప్పిన గడ్డ, పునర్జన్మనిచ్చిన గడ్డ కూడా ఇదే కరీంనగర్. తిరిగి అయిపోయింది 2009లో ఎన్నికల్లో ఓటమితో చెల్లా చెదురు అయిపోయింది టీఆర్ఎస్. ఇక తెలంగాణ వాదం ఉండది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇక మర్చిపోవాలి అనే సందర్భంలో మళ్ళీ ఇదే కరీంనగర్ లో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు రణనినాదం చేసి నిరాహార దీక్షకు బయలుదేరితే, నా శవయాత్రనో లేదా తెలంగాణ జైత్ర యాత్రనో అని బయలుదేరితే ఇదే అల్గనూరులో మళ్ళొక్కసారి ఆనాడు బ్రహ్మాండంగా ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసిన కరీంనగర్ గడ్డకు వందనం, కరీంనగర్ బిడ్డకు వందనం. మీ అందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నమస్కారం. पुराने शहर हैदराबाद के दारुशिफा अस्पताल के करीब एक इमारत की पहली मंजिल के फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि मजलिस रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने भी पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या प्रेशर बहुत कम है? कौमी शाहराह 161 पर एक RTC बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा ज़िले संगारेड्डी के आंदोल मंडल में जुमा की सुबह पेश आया। हादसे के वक्त बस में 50 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, ताहम बस के ब्रिज के रेलिंग के ऊपर चढ़ के रुकने से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका और तहक़ीक़ात जारी है, जबकि दीगर मुसाफिरों को दूसरी बसों के ज़रिए इनकी मंजिल तक पहुँचाया गया। दहली फसादात केस में मुल्जिम शर्जिल इमाम को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन इनके घर में खुशी का माहौल है। इनकी छोटी बहन फरहा निशात ने 23वां बिहार जुडिशल सर्विस का इम्तिहान पास करके जज बनने का एजाज़ हासिल किया है। मुजम्मिल इमाम, जो कि शर्जिल इमाम के छोटे भाई हैं, ने सोशल मीडिया पर ख़बर शेयर करते हुए कहा कि इनकी बहन जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ देने वाली जज बनेगी, जबकि इनका भाई जेल में जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। शर्जिल इमाम पर गद्दारी का इल्ज़ाम है। इनके ख़िलाफ़ UAPA की दफ़ा 13 और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें जनवरी 2020 में गिरफ़्तार किया गया था। इन पर दिल्ली की जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने का इल्ज़ाम है। रियासत महाराष्ट्र के गोंडिया ज़िले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 10 अफराद की मौत हो गई और दर्जनों ज़ख्मी हो गए, जब भंडारा से गोंडिया जाने वाली बस तेज़ रफ्तारी के बायस अपना कंट्रोल खोकर उलट गई। यह हादसा गोंडिया अर्जोनी रोड के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी अफराद ने पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक ये बस भंडारा डिपो से गोंडिया जा रही थी और जब यह गोंडिया अर्जुनी रोड के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया और बस उलट गई। हादसे में 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि दीगर 2 की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। इनके अलावा 30 से ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में एसीबी के हुक्काम ने निर्मल में 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। निर्मल में असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे व लैंड रिकॉर्ड्स के दफ्तर के जूनियर असिस्टेंट जी जगदीश को एसीबी के हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जगदीश ने शिकायत कुनिंदा से ज़मीन के सतवार की कॉपी और मैप जारी करने के लिए रिश्वत तलब की और दफ्तर के ही अटेंडर एस प्रशांत, जो अपनी बीवी की जानिब से काम कर रहा था, के ज़रिए 10,000 रुपये की रिश्वत की रकम कबूल की। शिकायत कुनिंदा इस सिलसिले में एसीबी हुक्काम से रुजू हुआ और आज एसीबी हुक्काम ने जगदीश और प्रशांत को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अहदेदारों ने करप्शन की शिकायत के लिए 1064 पर कॉल करने आवाम को मशवरा दिया है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अडानी और संभल के मामलात पर अपोजिशन का एहतजाज, लोकसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी। संभल मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, ज़िली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का दिया मशवरा। लागाचरला में किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी, रेवंत रेड्डी हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर पूनम प्रभाकर से ख़वातीन का सवाल, कहा हमें स्कीमों का फ़ायदा नहीं हो रहा। तेलंगाना भर में बीआरएस ने दीक्षा दिवस तकरीबात का किया एहतमाम और केसीआर की तहरीक को किया याद। टी जीवन रेड्डी काउंसिल के लिए कांग्रेस के दोबारा उम्मीदवार, हाईकमान को भेजा गया नाम। 4 साल से जेल में कैद शर्जिल इमाम की बहन फरहान निशात बन गई जज। ज़िले संगारेड्डी में आरटीसी बस का हादसा, 20 मुसाफिरीन जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।